प्रिय विद्यार्थियों, अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो मैक्स वेबर का सोशल एक्शन यानी कि सामाजिक क्रिया का जो सिद्धांत है उस सिद्धांत पर अभी हम बात कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में जहाँ हमने अपने टॉपिक को बंद किया था, खत्म, उस वक्त मैं बात कर रहा था आपसे सामाजिक क्रिया की विशेषताओं के संदर्भ में। और सामाजिक क्रियाओं की विशेषताओं के संदर्भ में अभी पहली विशेषता पर हमने बात की थी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर हमने बात की थी। उसमें सामाजिक क्रिया के बारे में या सोशल एक्शन के बारे में वेबर का ये कहना था कि सामाजिक क्रिया जो है वो दूसरे व्यक्तियों के भूतकाल, वर्तमान या भावी व्यवहार द्वारा प्रभावित हो सकती है। मुख्य बात मैं फिर से वही कहूँगा जो मैक्स वेबर दूसरों से हटकर बात करते हैं कि सभी प्रकार की क्रियाएं जो होती है वो सोशल एक्शन में नहीं आती, सामाजिक क्रिया में नहीं आती। और इसके लिए एक छोटा सा फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, जो यहाँ पर इसमें मैंने इस अपने नोट्स में भी डाल रखा है सबसे ऊपर, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है व्यवहार ब्रैकेट में गतिविधि प्लस यानी कि उसको कर्ता द्वारा किया गया अर्थ। जब ये दो चीज़ें साथ में मिलती है, यानी कि कोई भी ऐसी गतिविधि जो कि एक कर्ता यानी कि करने वाला, उस गतिविधि को, व्यवहार को करने वाला व्यक्ति और उस व्यक्ति द्वारा लिया गया अर्थ, जिस अर्थ में वो उस गतिविधि को कर रहा है, उसी अर्थ को मानकर यदि सामने वाला व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा पुनः क्रिया की जाती है उनसे प्रभावित होकर, तो वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आएगी। यानी कि उस भावार्थ को, उस निहितार्थ को, जिसको मैक्स वेबर ने एक विशेष नाम दिया था वर्स्टेहन, ये जर्मन शब्द था वर्स्टेहन, उस शब्द के आधार पर उनको वर्स्टेहन ये इसीलिए कहा उन्होंने कि वो मुख्य अर्थ आना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि सामने वाला कुछ और पूछे, हम कोई और जवाब दे रहे हैं, या सामने वाले ने किसी और क्रिया अर्थ में कोई क्रिया की हो, दूसरा व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा कोई अन्य अर्थ लेकर उस पर वापस प्रतिक्रिया दी जाती है, तो वो सोशल एक्शन में नहीं आएगा, वो सामाजिक क्रिया में नहीं आएगा। तो कर्ता द्वारा दिया गया अर्थ और गतिविधि दोनों जब मिलती है और उसके आधार पर जब सामने वाला व्यक्ति या व्यक्ति द्वारा कोई क्रिया की जाती है तो उसको सामाजिक क्रिया कहा जाता है। ये वर्तमान से भी प्रभावित हो सकती है, भूतकाल से भी हो सकती है, भावी से भी हो सकती है। यानी कि कोई व्यक्ति बदला लेने के लिए कोई क्रिया करता है तो वो कभी कोई घटना कभी हुई होगी, अब आज वो उसका रिएक्शन दे रहा है, तो ये भी सामाजिक क्रिया में वेबर मानते हैं, इसको भी सामाजिक क्रिया मानते हैं। या मान लीजिए एग्जाम के लिए अभी वर्तमान में अगर हम तैयारी कर रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं जो भविष्य में एग्जाम होंगे, वेबर कहते हैं ये भी जो है सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आ सकती है। लेकिन किसी न किसी चीज से प्रभावित होकर उसी अर्थ में जब लेकर उस कोई क्रिया की पुनः क्रिया की जाती है तो वह सामाजिक क्रिया के अंतर्गत आता है। दूसरा जो पॉइंट है वह है प्रत्येक प्रकार की क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं होती, जैसा कि अभी हमने बात की ही है कि हर प्रकार की जो कोई एक्शन हो रहा है, क्योंकि समाज में बहुत सारे निरंतर अंतरक्रियाएं होती रहती हैं, समाज बनता ही अंतरक्रियाओं से ही है, तो बहुत सी अंतरक्रियाएं होती रहती हैं। तो सभी प्रकार की अंतरक्रियाओं को, सभी प्रकार के इंटरेक्शंस को, सभी प्रकार के रिलेशंस को या सभी प्रकार की क्रियाओं को हम सामाजिक क्रिया सोशल एक्शन में नहीं लेंगे। हमें केवल उसको एक पर्टिकुलर विशेष तौर पर जो कर्ता द्वारा लिया गया अर्थ और उसके आधार पर प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया और उससे जो पूरा एक सामाजिक व्यवहार बनता है उसको हम सोशल एक्शन या सामाजिक क्रिया में लेंगे। क्योंकि इसीलिए वेबर ने कहा कि समाजशास्त्र वह शास्त्र है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, वैज्ञानिक तरीके से उनका अध्ययन करता है। तो उस रूप में हमें सामाजिक क्रियाओं को समझना पड़ेगा। तीसरा जो बिंदु है वह है मनुष्य का प्रत्येक प्रकार का संपर्क भी सामाजिक संपर्क नहीं होता। यानी कि जब व्यक्ति आमने सामने की स्थिति में मिल रहा है, एक दूसरे को उसने देखा भी है, उसका आपस में संपर्क हो भी रहा है, लेकिन वो उस अर्थ में अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो प्रत्येक प्रकार का संपर्क जो है वो सामाजिक क्रिया नहीं हुई। आदमी भले ही मिल लिए हो, उन्होंने रिएक्शन कर भी लिया हो। एक उदाहरण आता है अपनी पुस्तकों में कि दो साइकिल सवार आमने सामने की स्थिति में आए और भिड़ गए। एक व्यक्ति उठा, उसने कुछ बोला, दूसरे व्यक्ति ने कोई रिएक्शन नहीं दिया और चुपचाप चला गया। यहां तक कि उसने सिंबॉलिक एक्शन भी नहीं दिया, यानी कि उसने कोई प्रतीकात्मक अंतरक्रिया भी नहीं की, सिंबॉलिक इंटरेक्शन भी नहीं किया और वो चुपचाप चला गया।
वेबर कहते हैं ये सामाजिक क्रिया नहीं है। कि भले ही एक व्यक्ति ने एक्शन किया हो, लेकिन सामने वाले ने कोई उसको निरुत्तर कोई प्रकार का कोई एक्शन नहीं दिया, रिएक्शन नहीं दिया, तो वो सामाजिक क्रिया में नहीं होता है। इसके विपरीत अगर कोई व्यक्ति कुछ एक्शन करता है, कुछ बोलता है, सामने वाला कुछ उसी सेंस में लेते हुए उसको रिएक्शन देता है, जरूरी नहीं कि हम ये सोचें कि हर वक्त हम झगड़ा ही करें। हम एक सभ्य समाज में रहते हैं, हो सकता है दोनों ही अपनी अपनी गलती महसूस कर लें और इस चीज़ को कहें सर मेरी गलती होगी, मैंने ध्यान नहीं दिया, सामने वाला नहीं सर मेरी गलती थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, ऐसा भी हो सकता है। तो इस सेंस में भी ये एक सामाजिक एक्शन जो है सामाजिक क्रिया है, अगर दोनों उसी रूप में कर रहे हैं तो। पर दोनों का बराबर क्रिया और अंतर्क्रिया होनी चाहिए, प्रतिक्रिया होनी चाहिए। अगर इसके बगैर उनका संपर्क हो रहा है और वो आपस में चले गए, भले वो बैठे हैं एक ही रूम में बैठे हैं, लेकिन वो इस रूप में भीड़ कभी भी सोशल एक्शन का हिस्सा नहीं होती, क्योंकि वो भीड़ है। भले ही बाजार, पूरा बाजार भीड़ लोगों से भरा पड़ा है, लेकिन सभी अपने अपने हाल में काम कर रहे हैं, सभी अपने अपने हिसाब से चल रहे हैं, तो वह सोशल एक्शन में नहीं आता है, सामाजिक क्रिया में नहीं आता है, कम से कम वेबर की सोशल एक्शन में नहीं आता है। इस रूप को हमें समझना पड़ेगा कि प्रत्येक प्रकार का जो संपर्क है वो सामाजिक संपर्क नहीं होता है। चौथा बिंदु है, सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं कि जो केवल दूसरे व्यक्ति द्वारा प्रभावित होकर की जाती है। यानी कि सामाजिक क्रिया या सोशल एक्शन एक सी क्रिया करने वाले व्यक्तियों के द्वारा जो क्रिया की जाती है, वो हर क्रिया जो है वो सोशल एक्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए बॉम्बे की हम बात करें, बॉम्बे में बारिश के सीजन में, रेनी सीजन में, हर व्यक्ति के पास में एक छाता होता है, बैग में छोटा छाता होता है। अब जैसे ही वो कुछ लोग किसी गली से गुजर रहे हैं, कहीं सड़क से गुजर रहे हैं और बारिश आई और सभी लोगों ने मान लीजिए छाते खोल दिए, सबने एक जैसी एक्शन किया, वेबर कहते हैं ये सामाजिक क्रिया नहीं है, क्योंकि वहां पर लोग एक दूसरे से प्रभावित होकर छाते नहीं खोल रहे हैं, बल्कि बारिश से प्रभावित होकर वो छाते खोल रहे हैं। इसलिए भले ही एक ही प्रकार की क्रिया बहुत से लोगों द्वारा की जाती हो, वो सामाजिक क्रिया में नहीं आएगी, क्योंकि वो कहीं पर भी एक दूसरे को प्रभावित नहीं कर रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ वेबर क्या कहते हैं कि न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होकर की जाती है। हमेशा किसी से प्रभावित होकर की जाने वाली क्रिया सामाजिक क्रिया नहीं है। मान लीजिए कोई फिल्मी एक्टर को देखकर, हीरोइन को देखकर, एक्ट्रेस को देखकर हमने अपने कपड़ों का स्टाइल वैसा कर दिया, हेयर स्टाइल वैसा कर दिया, हमने उस तरह से बोलना शुरू कर दिया। वेबर कहते हैं भले ही हम किसी से प्रभावित होकर ये काम कर रहे हैं, लेकिन ये सोशल एक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस एक्टर ने आपको नहीं कहा या उस एक्ट्रेस ने आपको ये नहीं कहा कि आप ऐसे कीजिए। हम उससे प्रभावित होकर कर रहे हैं, इसलिए सामाजिक क्रिया नहीं होगी। अगर वो कहता है कि आप भी मेरी तरह से कीजिए और फिर अगर हम करते हैं, तब वो सोशल एक्शन होता है। वरना हम केवल किसी से प्रभावित, यानी कि मान लीजिए कोई व्यक्ति एक शॉर्टकट है, दूसरा देख रहा है ये भी शॉर्टकट है, वो उसी रास्ते से गुजर रहा है, हम भी उसी रास्ते से जा रहे हैं, एक ही प्रकार की किया होगी, दूसरे से होकर प्रभावित होकर हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन ये इसलिए सोशल एक्शन में नहीं आएगा क्योंकि उसमें कहीं पर भी सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन नहीं था कि उससे प्रभावित होकर आप ये क्रिया करें। तो इस रूप में अगर हम देखें तो सामाजिक क्रिया न तो अनेक व्यक्तियों द्वारा की जाने वाली एक सी क्रिया को कहते हैं और न ही उस क्रिया को कहते हैं जो कि केवल दूसरे व्यक्तियों द्वारा प्रभावित होकर की जाती है, जब तक कि सामने वाले व्यक्ति का उसमें इंटेंशन नहीं हो। तो इस सारे रूपों में अगर आप देखें तो सामाजिक क्रिया का बहुत लंबा चौड़ा खाका जो है मैक्स वेबर ने अपनी इन परिभाषाओं में, अपनी इन बातों में उन्होंने खींचा है। मैं ये समझता हूं कि काफ़ी हद तक सामाजिक क्रियाओं को मैक्स वेबर समझाने में सक्षम रहे हैं। अब हम अपने अगले बिंदु पर आते हैं, वह है सामाजिक क्रिया के प्रकारों पर। जहाँ तक सामाजिक क्रिया के प्रकारों का प्रश्न है, सामाजिक क्रिया का मूल रूप से 4 प्रकार मैक्स वेबर ने बताए हैं। तार्किक क्रिया, मूल्यांकनात्मक क्रिया, भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया और चौथा है परंपरात्मक क्रिया। आज हम तार्किक क्रिया पर बात करेंगे, क्योंकि मैं लगभग इसमें सिलेबस अपना कंप्लीट कर चुका हूं थिंकर्स के पेपर में, और आप लोग इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। कम से कम हर थिंकर की 2 थ्योरी तो हमें तैयार करनी ही है, भले ही सिलेबस कुछ कम किया जा सकता हो, पर हमें मुख्य मुख्य बिंदुओं को तो ध्यान रखना ही है।
छोटे प्रश्नों में अक्सर तार्किक क्रिया या इस प्रकार की किसी एक टॉपिक के ऊपर पूछा जा सकता है, या मूल्यांकनात्मक क्रिया क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है, या भावनात्मक या संवेगात्मक क्रिया क्या है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो हमें इन चीज़ों पर विशेष तौर पर हमें इनको देखना होगा। तार्किक क्रिया का जहाँ तक प्रश्न है जो मैक्स वेबर ने बताई है, उसमें बहुत सरल शब्दों में अगर मैं कहूँ तो जब कभी कोई भी ऐसी क्रिया की जाती है जिसमें सभी बातों को प्लान करके वेल प्लान कोई जब कोई क्रिया की जाती है, जो कोई व्यवहार किया जाता है, तो उसे हम तार्किक क्रिया के अंतर्गत लेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर मकान बनाते वक्त या पुलों इत्यादि दूसरी इमारतों का निर्माण करते वक्त, या मान लीजिए एग्ज़ाम की तैयारी के वक्त हमें एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, हम पूरे ढंग से उसके नोट्स बनाते हैं, उनकी किताबें देखते हैं, उनको तैयार करते हैं, उनको याद करते हैं, सारी व्यवस्था करके हम उसका काम करते हैं। तो ये अपने आप में एक तार्किक क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने आवश्यकता, अपने संसाधनों, अपनी सीमाओं, अपनी योग्यता, इन सब को परख कर, इन सब का मूल्यांकन करके, आकलन करके उसके बाद में जब कोई क्रिया करता है तो उसे हम तार्किक क्रिया के अंतर्गत लेंगे। ये यहाँ पर इसका मूल मतलब है। तो इस रूप में सामाजिक क्रिया की विशेषताओं को समझने के बाद में तार्किक क्रिया के बारे में भी आज मैंने आपको एक पॉइंट शुरू कर दिया है। कल हम इसकी बाकी की क्रियाओं के प्रकारों पर और उसकी जो समालोचना है, क्या उनकी कमियां रह गई इसके अंतर्गत, उस पर हम बात करेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।